मैटर खत्म। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट है यहां पर, मेरी उतनी समस्याएं जितनी तुम्हारी। राइट, अब मैं यहां पर आपका फिर एक कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं जो मैंने आपसे बोला था। आप याद कीजिए, मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया था। राइट, मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, मेरे पास एक पेन है। क्या बनाया था बेटे आपने इसका? आई हैव आ पेन। राइट, अब समझना, यहां हैव का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था? रखना। राइट, मेरे पास एक पेन था तो आपने क्या कर दिया? हैड आ पेन। मेरे पास एक पेन होगा तो आपने क्या कर दिया? आई, ठीक है ना, विल हैव आ पेन। हो गया क्लियर? दोबारा से मैं क्लियर कर रहा हूं उसके लिए। अब आप समझना मेरी बात के लिए। मैंने कहा अब आपसे कि मेरे पास एक पेन हो सकता है, मेरे पास एक पेन हो सकता है। अब आप देखिए यहां पर क्या गया? सकता है। तो क्या बनेगा? आई। सकता है के लिए क्या गया? कैन। और हैव का मतलब क्या होता है? रखना या होना। आई कैन हैव, आगे ना बात समझना, आ पेन। मेरे पास एक पेन हो सकता था तो क्या हो जाएगा? आई कुड हैव हैड आ पेन। हो गया क्लियर? मेरे पास शायद एक पेन हो सकता है तो आप क्या यूज कर देंगे? आई मे हैव आ पेन। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? हो गया क्लियर? आगे की तरफ अब हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट देखिए आप, मेरी उतनी समस्याएं हैं जितनी तुम्हारी। एक मिनट के लिए इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। हटा दिया आपने? कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब आप देखिए, मैंने कहा था आपसे बार बार केवल वर्ब आएगी, इसका यूज आपको खुद करना पड़ेगा। मेरी उतनी समस्याएं जितनी तुम्हारी। तो आपने क्या? मेरी समस्याएं मतलब आई हैव प्रॉब्लम्स। अब मेरी उतनी समस्याएं जितनी तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा? आई हैव एज मैनी प्रॉब्लम्स एज यू। अब मान लो यहां थी होता तो आप क्या कर लेते? हैव की जगह पर काय का यूज कर देते? यहां पर हैड का। कोई प्रॉब्लम? होंगी, मेरी उतनी समस्याएं होंगी जितनी तुम्हारी, तो आप काय का यूज कर देंगे यहां पर? विल ऑब्लिक शैल। और हैव का आप यहां पर यूज कर देंगे। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। बराबर है? अब आई ब्लॉकिंग समझ में कि ब्लॉकिंग क्या चीज होती है। राइट, आप ये सोचें कि ये क्योंकि जब आप कंप्रीहेंशन कर रहे होंगे, जब आप किसी पैसेज को पढ़ रहे होंगे, जब आप किसी एरर को पढ़ रहे होंगे, तो वो आपसे पूछ के नहीं आएगा वहां पर। राइट, मेरे से पूछ के नहीं आएगा, वहां पर जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहे हैं उन्हीं से पूछ के आता है। हो गया क्लियर? बराबर। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैंने अगर कहीं आपको, मान लो इसके लिए मैं आपको एरर पढ़ा रहा हूं यहां से 1 मिनट के लिए, और एरर यहां पर है, तो पता है आप लोग फोकस किस पॉइंट पे करते हैं? आप केवल फोकस इसी पॉइंट पे करते हैं कि बस ये एरर है और मैटर खत्म। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि एरर यहां पर है। राइट, कल के दिन वो एग्जाम में एरर यहां पर आया, फिर आप क्या कर लेंगे? तो इस वजह से थॉरोली समझिए। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? अगले पॉइंट पर जाता हूं। तो मेरी उतनी समस्याएं जितनी तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा? आई हैव एज मैनी प्रॉब्लम्स एज यू। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। मैनी, मैनी के बाद आप प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। राइट, अब मेरे पास उतना ज्ञान है जितना तुम्हारे पास। नाउ सेकंड हम देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमारा? सेकंड पॉइंट कह रहा है हमारा यहां पर आपका, मेरे पास उतना ज्ञान है। तो मच, मच के बाद आप कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। मैंने कहा मेरे पास उतना ज्ञान है जितना तुम्हारे पास, तो आपने क्या कर दिया? आई हैव, क्या कर दिया आपने? आई हैव एज मच नॉलेज। राइट, अब नॉलेज कौन सा नाउन है आपका? अनकाउंटेबल है। कौन सा नाउन है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ हम चलते हैं और अगला पॉइंट, मतलब मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और मच के बाद आपका अनकाउंटेबल। अब मैंने कहा मेरे पास उतना ज्ञान है जितना तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा? आई हैव एज मच नॉलेज एज यू। राइट, एज
और यहां पर आपका काय का यूज एच। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? मैंने कहा मेरे पास उतना ज्ञान था, तो क्या हो जाएगा? हैड। काय का? आई हैड एज मच नॉलेज एज यू। मेरे पास उतना ज्ञान होगा तो आप काय का यूज कर देंगे यहां पर? आई शैल हैव एज मच नॉलेज एज यू। आगे ना बस, मैंने कहा मेरे पास उतना ज्ञान हो सकता है, तो काय का यूज कर दूंगा मैं? कैन हैव का। काय का यूज कर दूंगा? कैन हैव। तो क्या हो जाएगा? आई कैन हैव एज मच नॉलेज एज यू। कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलें, बराबर है, साफ है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर आपके सामने, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन। या तो यहां पर कोई एडजेक्टिव आएगा या यहां पर क्या आएगा? कोई नाउन आएगा। इसके बाद लाइक के बाद नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। हो गया क्लियर? बराबर है, कोई दिक्कत यहां पर? आगे की तरफ हम देखते हैं कि पॉइंट कौन सा कहता है, या फिर लाइक या फिर दूसरा पॉइंट है आपका कौन सा? जस्ट लाइक। हो गया क्लियर? अब इसका यूज हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आता है। मैंने बोला कि वह अपने पिता के समान बेईमान है। दोबारा समझने की कोशिश करना, सब्जेक्ट वर्ब या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, फिर इसके बाद लाइक या जस्ट लाइक का यूज और नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। मैंने बोला वह अपने पिता के समान बेईमान है, तो क्या हो जाएगा? ही इज डिसऑनेस्ट लाइक, और आपका क्या? जस्ट लाइक हिज फादर। राइट? अब मान लो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब आप देखिए यहां पर ही इज डिसऑनेस्ट, इसको समझने की कोशिश करना। ये कौन सा यूज है यहां पर? एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। कौन सा यूज है ये यहां पर आपका? ये देखिए, ये यहां पर कौन सा यूज है बेटे? प्रेडिकेटिव यूज है। कौन सा यूज है? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव यूज है बेटे। यहां पर हमने, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो हमने यहां पर ये जगह देखिए आर्टिकल का जो यूज है, आर्टिकल का जो यूज है वो नहीं किया। हो गया कंसेप्ट क्लियर? बराबर है, साफ है एकदम। आगे की तरफ हम चलते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। तो ये यूज यहां पर कौन सा है? प्रेडिकेटिव है, इस वजह से यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। राइट? अब मैं एक एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं। राइट? एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं, मान लो मैंने आपसे कहा ये दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, राइट, जिसमें मैं आर्टिकल लगा के बताऊंगा आपको। मैंने कहा वह अपनी पिता के समान देशभक्त है। वह अपने पिता के समान देशभक्त है। राइट? वह अपने पिता के समान देशभक्त है। अब समझने की कोशिश करना, यहां पर आर्टिकल क्यों नहीं आया और यहां पर आर्टिकल क्यों आएगा। जैसे मैंने बोला वह अपने पिता के समान देशभक्त है, तो मैंने बनाया ही इज, राइट, अ पैट्रियट। पैट्रियट, राइट, ही इज अ पैट्रियट, ठीक है ना, लाइक ऑब्लिक जस्ट लाइक हिज फादर। अब आप देखिए यहां पर पैट्रियट जो है वो क्या है? नाउन है। क्या है वो? नाउन है। इस वजह से यहां पर काय का यूज हो गया? आर्टिकल का यूज हो गया। ये यहां पर क्या था आपका? एडजेक्टिव। देखिए यहां पर क्या बोला था उन्होंने? या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव यदि आपका काय में? प्रेडिकेटिव में। काय में? प्रेडिकेटिव में है, तो आप यहां पर आर्टिकल का यूज मत करना, अदरवाइज एरर हो जाएगा। और यदि यहां पर कोई नाउन आता है, कौन सा? नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल हो, तो फिर हम यहां पर काय का यूज करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसा मैंने बताया था, ही इज अ पैट्रियट। ही इज अ पैट्रियट, राइट,
जस्ट लाइक, जस्ट इज अ पैट्रियट, आपका जस्ट लाइक हिज, और आपका क्या, फादर। कंसेप्ट क्लियर? ये यहां पर क्या आ गया, नाउन आ गया, आपने क्या क्या यूज कर दिया, यहां पर आर्टिकल का यूज कर दिया। राइट, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर आपका, अच्छा, लाइक और जस्ट लाइक, राइट, लाइक और जस्ट लाइक, वैसे तो कोई एरर यहां पर आज तक मुझे देखने के लिए नहीं मिला, फिर भी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, अंतर तो होगा ही होगा। लाइक मतलब समानता, ठीक ठाक, राइट, और जैसे मैंने आपको बोला कि वह छड़ी के समान पतली है, एक मिनट समझना, और मैं वहां पर जस्ट लाइक का यूज कर दूं कि सी इज थिन जस्ट लाइक अ स्टिक, जस्ट लाइक अ स्टिक। तो अब आप यहां पर समझने की कोशिश करना कि कोई भी छड़ी के जैसा पतला नहीं हो सकता, तो हमारे लिए बेहतर होगा हम वहां पर काय का यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं। राइट, अब मैंने बोला कि वह अपने पिता के समान देशभक्त है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज अ पैट्रियट। आप वहां पर जस्ट लाइक का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक फादर। मैटर खत्म। अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक ऑब्लिक नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नाउन में ISH। देखना यहां पर केवल एक ही वर्ब का यूज होता है, एग्जाम में ये एरर देखने के लिए मिलते हैं हमारे लिए। होता क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो बारीकी से देखता है ना उसी को समझ में आता है। राइट, और इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, सब्जेक्ट सभी इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी सब्जेक्ट को आप हल्के में लें। और ध्यान रखना कि कंपटीशन का जो फाइनल पॉइंट होता है, मतलब जहां से पूरा रिजल्ट और स्कोर निकल के आता है, चूंकि अगर कि हम MP में देखें तो सबसे ज्यादा वीक सेक्शन होता है इंग्लिश। राइट, इंग्लिश होता है सबसे ज्यादा वीक सेक्शन। इसमें जो व्यक्ति स्कोर कर जाए, मतलब मैथ्स में तो आपको स्कोर करना ही है, आगे ना बस रीजनिंग में भी करना है आपको, GS में भी करना है। ध्यान रखना, अब ये वाला सेक्शन किसका स्ट्रांग है, दैट्स ऑल। अब वही वाली बात कल भी मैंने आपको समझाया था कि पता लगा कि वैकेंसी तो आपकी कितनी है, 500 है, और फॉर्म कितने डले हैं, फॉर्म कितने डले हुए हैं आपके, फॉर्म डले हुए हैं पता लगा 10 लाख, 10 lakhs डले हुए हैं। राइट, आप क्या, आप एक बात बता दो, 10 लाख में से 500 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, बिल्कुल होंगे 500 बच्चे ऐसे। जरूरी नहीं है कि वो किसी टीचर से ही पढ़े, हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत शानदार रहा हो। आगे ना बात समझ, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर कहीं आपको कंपटीशन निकालना है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहीं पे भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, वर्ड उस सेक्शन को इंप्रूव करके रखना। इस प्रेजेंट एरा में दो चीज, एक इंग्लिश और दूसरा कंप्यूटर, जिसको नहीं आता वो ये मान के चलना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आता है। फॉर इंस्टेंस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूंगा, मैंने कंप्यूटर पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राइट, आज मैं जानता हूं जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो चाहे जब मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं भी नेग्लेक्ट करता था कंप्यूटर को, हाँ ठीक है क्या जरूरत पड़ेगी, आज समझ में आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और ये और वो, अब पूरा कैसे चल रहा है कंप्यूटर, तो आज समझ में आ रही है कि वाकई में कितना ज्यादा जरूरी। राइट, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। सिलेक्शन पूरा का पूरा ध्यान रखना,
जिस आदमी की इंग्लिश, वो बात अलग है कि व्यापम के कुछ एग्जाम में उनमें नहीं आती, अगर कि उनने उन्हीं को टारगेट किया है तो बिल्कुल सही है, वो लोग ध्यान रखना। लेकिन यदि आती है तो ध्यान रखना। और एक चीज का और ध्यान रखना उसमें, जैसे एमपीएसआई का आप एग्जाम दे रहे हो तो आप ऐसे व्यक्तियों से मिलें जो सिलेक्टेड हैं, और वो सिलेक्टेड हैं उनके आप मार्क्स देखिए कि इनके नंबर एग्जाम में आए तो आखिर कितने आए। जब वो सिलेक्टेड बच्चों के आप एग्जाम में नंबर देखेंगे ना, तो वहां पर जैसे 30 मार्क्स की इंग्लिश है, कितनी है 30 मार्क्स, 26 पे जाके सिलेक्शन हुआ है, 26 पे जाके सिलेक्शन हुआ है, इससे लेस देन पे सिलेक्शन नहीं हुआ, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? अगर कहीं आप एसएससी उठाएं, स्टेनोग्राफर को उठाएं, तो ध्यान रखना जिनके 85 प्लस आए, जिनके 85 प्लस आए उनका डी में हुआ है, 85 के लगभग डी में हुआ है, और 85 जो प्लस हैं राइट उनका सी में हुआ है। ध्यान, आप कुछ नहीं है, मेरे कहने से कुछ नहीं है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, आप जो सिलेक्टेड हैं उनके नंबर्स उठा के देखिएगा, ठीक है, और उसी साइड आप भागिएगा। क्यों? क्योंकि पता लगा कि आपको वो चीज एक साल बाद समझ में आई तो बहुत देर हो जाएगी। एक साल बाद में समझने का आने का मतलब होता है कि एक साल तो पीछे की गई, एक साल वो समझ में आई वो, और फिर एक साल उसके आप प्रिपरेशन में लगे, तो 3 साल खराब हो जाती हैं इस तरीके से, राइट। जैसे कैसे होती है 3 इयर्स खराब, मैं आपको एग्जाम का बताता हूं। जो साल आप तैयारी कर रहे हैं, नंबर 1, सेकंड में आपने एग्जाम दिया 2, राइट। अब इस 2 में अगर कहीं आप फेल हो गए, नहीं निकल पाए, तो आप कौन सा 3rd पे अटेम्प्ट करोगे जाके, राइट। तो आप कोशिश करो ये तैयारी और ये यहां पे आके निकल गए। हो गया क्लियर? खैर आगे की तरफ चलते हैं, बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, ज्ञानी हैं, आगे ना बात समझ में आप लोगों को सबको ज्ञान रहता है। आगे की तरफ हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हो गया क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक, प्लस लाइक। ये लाइक को जरा डिक्शनरी में आप लोग देखना, फिर कल बात करना कि लाइक होता क्या क्या है। लाइक जब आपको मिलेगा, तो जब आप लाइक को देखेंगे डिक्शनरी में, तो लाइक वर्ब मिलेगा, लाइक कंजंक्शन मिलेगी, लाइक प्रीपोजिशन मिलेगी, राइट, लाइक एडजेक्टिव में। तो आप देखना थोड़ा सा, फिर मैं कल बात करूंगा उसके ऊपर, राइट। तो एक चीज और, इंग्लिश में डिक्शनरी देखने की आदत बना लेना कि कौन सी चीज कहां पर किस तरीके से यूज हो रही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन। या तो हम यहां पर लाइक का यूज कर लें, राइट, या फिर जो टर्म पीछे की तरफ नाउन आएगा उसमें हम आईएसएच का यूज कर लें। जैसे मैंने बोला तुम बच्चे से लगते हो, ये लगते हो को आप उधर उससे मत ले जाना, काई से, बिगिन टू से। ये बिगिन टू नहीं है, राइट। वो बिगिन टू में तो वह क्रिकेट खेलने लगता है, ना आता है साथ में, ना लगता है, राइट। ये टर्म आता है इंफिनिटिव का। हो गया क्लियर? ये तो तुम बच्चे से लगते हो, लगते हो का मतलब है यहां पर आपका दिखने से, दिखना या आपका क्या प्रतीत होना, दिखना या आपका क्या प्रतीत होना, राइट। मैंने बोला तुम बच्चे से लगते हो, तो यहां पर आप जो लगने के लिए टर्म यूज करेंगे वो केवल एक ही वर्ब आएगी, वो होगी आपकी कौन सी, लुक। कौन सी हो जाएगी, लुक। हो गया क्लियर? मैंने बोला तुम बच्चे से लगते हो, कौन सा टेंस है आपका, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। यू लुक लाइक अ चाइल्ड, यू लुक राइट लाइक अ चाइल्ड। हो गया क्लियर? बराबर है, कोई प्रॉब्लम? अब मैंने बोला तुम बच्चे से लगते थे, तो क्या कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लुक को उठा के काय में टर्न कर देंगे हम लुक्ड में, राइट। या मैंने बोला तुम बच्चे से लग सकते हो, तो आप काय का यूज करते हैं, सकता, तो क्या हो जाएगा, यू कैन लुक, ठीक है ना, लाइक अ चाइल्ड। मैंने आपसे बोला था वर्ब टेंस का आइडेंटिफिकेशन आप खुद करिए। हो गया क्लियर? मैं आपको ऑलरेडी टेंस पढ़ा चुका हूं। हो गया, बराबर है। और ध्यान रखना जितने पढ़ाए ना उतने ही क्लियर करके रखना, आगे जाके नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आपको पैसेज वगैरह आप नहीं पढ़ पाएंगे। होता क्या है मैं आपको बता दूं, टीचर आपको वही पैसेज पढ़ाते हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं।
यदि आपको पैसेज पढ़ना है तो आप एक काम करिए, जो टीचर आपको बुक बता रहा है ना उससे हटके पढ़िए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। राइट, आप एक काम करिए, जो टीचर आपके लिए बुक सजेस्ट कर रहा है उसकी वो प्रॉपर बुक रेडी है, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, वहां से आप दूसरी बुक लीजिए, राइट, दूसरी बुक लीजिए, वहां से एरर पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा। और एक चीज का और आप लोग ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, पीछे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आप ऐसी बुक्स को यूज करो जिसमें पीछे आंसर दिया हो, एक्सप्लेनेशन ना दिया हो। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। काय का यूज करना पड़ेगा? आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वहां पर एरर ही आता है, पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, आपको आंसर देना होता है। तो होता क्या है, टीचर क्या करते हैं, वो ही मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। आप तो अलग से, मैं क्लियर बोल रहा हूं, आप अपना अलग से, जैसे कई एप्स हैं आप उन पे देखिएगा, राइट, और प्रॉब्लम लाइएगा, मैं सॉल्व करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया क्लियर?